Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आज के दिन तो सैटरडे है और एज यूजुअल ट्रम्प के ट्वीट्स भी आ रहे हैं और बोला गया है कि नेक्स्ट वीक तक यूएस चाइना का डील क्रॉस हो जाएगा। एक्चुअली पॉसिबिलिटी नहीं है कोई डील होने की, बिकॉज द डेस्परेशन जो दिखाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, प्लस फ्रीली सैंक्शंस। एक बात तो सच है कि अमेरिकन जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अभी भी चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत तरह से कंट्रोल करता है। 80% ऑफ चाइनीज़ ट्रांजैक्शंस आर थ्रू स्विफ्ट राइट नाउ। 80% वो कम नहीं हुआ है। और यूएस की चाइना की डिपेंडेंस ऑन यूएस इज 80% जो उसकी इकोनॉमी पे है नाउ। लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ और चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि एक कंपनी है G42 जिसमें 2022 में उसने चाइना को PL-15E या PL-15 या P-10 उन मिसाइल्स को अपग्रेड करने के लिए एयर टेक दी थी यूएई की। प्लस जर्मनी अपने सारे जो कोर इंजीनियरिंग जो उसके टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोसेसेस हैं, वो चाइना को दे रहा है फ्रीली इन ल्यू ऑफ रेयर अर्थ। मतलब रेयर अर्थ ले रहा है और टेक्नोलॉजी अपनी प्रोसेस दे रहा है। ये दोनों अभी रिपोर्ट भी किया गया है और इट इज़ गोइंग ऑन। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन ओपनली अमेरिका के विरुद्ध काम कर रहा है इस समय। कनाडा भी इस पे आज ही ट्रम्प ने 10% टैरिफ इंक्रीज किए हैं, वो भी ओपनली अमेरिका के विरुद्ध काम कर रहा है और विद चाइना काम कर रहा है। तो ये सारी तो चाइना हैज़ बीन एबल टू ब्रेक अमेरिकन एलाइज, ये दिखता है। चाइना ब्रेक्स अमेरिकन एलाइज। और ये जो इंसिडेंट है इसको छोटा मत लीजिए, ये इट इज़ ए वाटर शेड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि ऑलरेडी मूवीज़ के थ्रू चाइनीज़ ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया है कि दे आर the martial race and they are the ones who can challenge and all those things can be heaven. So they can already challenge American hegemony. Already China ने declare कर दिया है and Chinese have also declared कि China will not get bogged down by American imports. Imports मतलब American जो टेक्नोलॉजी imports करते हैं with चाइना ने भी कर दिया कि चाइना विल नॉट बी बॉग डाउन बाय अमेरिकन सैंक्शंस। तो ओवरऑल ये वॉर हीटअप दिखता है, बट इट इज ऑल्सो हैविंग ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एआई स्टॉक्स इन अमेरिका। अमेरिका के सारे एआई स्टॉक्स उस पर डिपेंडेंट हैं। प्लस ये जो न्यू इंडस्ट्री की बात हो रही है, किसी एंग्लो सैक्सन्स कभी भी सोच ही नहीं सकते इस एंगल से। जिस तरह धार्मिक पॉपुलेशन सोचती है, नॉन एंग्लो सेक्शन सोचते हैं, जैसे कि भारत, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब नॉन एंग्लो सेक्शंस हैं। प्लस नेटिव अमेरिकन, प्लस ये सब नॉन एंग्लो सेक्शंस पॉपुलेशन, वो अलग तरीके से सोचती हैं। दे ट्राई टू मेंटेन, दे ट्राई टू मतलब वो समाज में पूरी इकोनॉमी को साथ में लेके चलना चाहते हैं, ऑल दोज थिंग्स। उनका ऑब्जेक्टिव ही कुछ और रहता है। उनका ऑब्जेक्टिव वो नहीं होता है जो अभी दिख रहा है। तो therefore we are seeing a different resurgence here। और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स का अच्छा ही नहीं। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ आपको, you will be shocked to see। जैसे कि चाइना जो है कि चाइना ने नेक्स्ट पीरियड, आपको याद ही होगा, नेक्स्ट पीरियड पे उन्होंने लगाया था, डच कंपनी थी, उस पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे व्हेन दे टुक ओवर द कंपनी, जिससे कि सारी सप्लाई चेन्स टूट गई थी। नाउ जर्मनी के ऊपर चाइना प्रेशर लगा रहा है टू गिव अप देयर सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन। और सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन अगर मिलेगी तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स कैन एंटर देयर एंड जर्मन्स आर नॉट लाइकिंग इट। साथ में भारत के साथ भी यही है कि दे गिव द एक्सपोर्ट कंट्रोल्स चाइनीज रेयर अर्थ। तो रेयर अर्थ की वजह से चाइना इज ब्लैकमेलिंग एवरीबॉडी। क्या अगर उन्होंने यूरोप के साथ किया है तो भारत के साथ भी कर सकते हैं। द मोस्ट फुलिश स्टेप चाइना कैन टेक, दिस इज द मोस्ट फुलिश स्टेप, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो अमेरिकन्स कर रहे थे फाइनेंशियल्स के ऊपर। अब उसकी वजह से उनका पूरा का पूरा इकोनॉमी, अमेरिकन ट्रस्टवर्दीनेस ऑन अमेरिकन इकोनॉमी केम डाउन। अब वो वही फुलिशनेस कर रहे हैं विद द रेयर अर्थ, कि रेयर अर्थ एक्चुअली
दे कैन कंट्रोल, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन डालेंगे, देन दे कैन इंक्रीज प्राइसेस, दे कैन, बट रिस्ट्रिक्शन डालेंगे देन इट इज गोइंग टू बैकफायर लाइक द अमेरिकन सैंक्शंस. सो चाइना इज डिवाइडिंग भी कर रहा है, प्लस इट इज वो खुद के लिए भी इट इज क्रिएटिंग ए बिगर प्रॉब्लम. अच्छा, आपको लगता होगा कि भारतीय मिसाइल्स का क्या होता होगा, भारतीय टेक्नोलॉजीज का? मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इन इंडिया आर सोर्स विद इन इंडिया. नॉन क्रिटिकल वो चाइना से आता है और वो डुअल पर्पस के लिए नहीं होता ज़्यादातर ये, और अगर कहीं पे डुअल पर्पस के लिए होता है तो उसको मास्क करके किया जाता है. दैट्स हाउ द इंडिया मैनेजेस इट, क्योंकि इंडिया को भी रेयर अर्थ की ज़रूरत पड़ती है उतनी ही जितनी अमेरिका को है. अमेरिका को ज़्यादा है बिकॉज अमेरिका एक्सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. जो हाई टेक मटेरियल्स है उनको एक्सपोर्ट करता है, एंड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, प्लस दे कंज्यूम ऑल्सो अ लॉट. तो पूरा का पूरा अमेरिकन AI बबल इज एट द मर्सी ऑफ चाइना. इसीलिए इसको लोग बबल ही मानते हैं. स्पेशली जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं उनको मालूम है कि विदाउट प्रोसेसिंग पावर सॉफ्टवेयर का AI इनोवेशन आगे नहीं बढ़ सकता, और उसके लिए रेयर अर्थ चाहिए. एंड दे हैव आल्सो एक्सपीरियंस 2008, दे हैव एक्सपीरियंस 1999. तो ये सारे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं. सो वी ऑल नो कि कहाँ से यू कैन मेक मनी इन स्पेशली इन दिस सेक्टर. तो चलते हैं इसके थोड़ा आगे. अभी रिसेंटली एक अमेरिका में एक बायोफिजिस्ट है डगलस युवान. वो बोलती है कि इंटेलिजेंस इजंट समथिंग द ब्रेन क्रिएट्स बट रादर समथिंग इट कनेक्ट्स टू. His hypothesis is that intelligence is a fundamental, non-local property of the universe existing outside of biology, waiting to be tapped by structures complex enough to interface with it. This idea draws from quantum theory, where certain properties of a system remain undefined until observed. ये मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ कि आपकी बुद्धि पिछले कर्म का वो आपको उपहार है. अच्छे वो भी एक लक्ष्मी होती है, बुद्धि भी एक लक्ष्मी होती है, मतलब वेल्थ है वो. उसके द्वारा आप अपने चीज़ों को बेटर बना सकते हैं. ये तो योग सूत्र का प्रिंसिपल है. भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं एवं बुद्धे परम बुद्धवा संसद आत्मना. ये क्वांटम थ्योरी तो भगवद गीता से कनेक्टेड है पूरी तरह से. तो इंटेलिजेंस इज ए फंक्शन ऑफ प्रीवियस कर्म. वो लक्ष्मी है एक तरीके की. तो कोई सेम ब्रेन मटेरियल सब में होता है. इनफैक्ट आइंस्टाइन में तो 1200 ग्राम था, 1400 ग्राम भी नहीं था, राइट. तो 1200 ग्राम में भी उसको बहुत इंटेलिजेंट बोला जाता है फ्रॉम वेस्टर्न स्टैंडर्ड. तो योग जो करते हैं उनका तो इंटेलिजेंस और भी ज़्यादा होगा, रिफाइंड हो जाएगा. इस हम देखते हैं जो भक्त होते हैं, जो मंत्र उच्चारण करते हैं, अच्छे परिवारों में जन्म होता है जिनका, मतलब कि जहाँ पे अध्यात्म हो उसका अच्छा परिवार से होता है. तो वहाँ पर तो बच्चे बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत शार्प इंटेलिजेंस होती है उनकी. उनको डवटेल करने की जरूरत पड़ती है. तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ नया नहीं ढूंढा है. तो दिस इज अब वो मतलब बिना किसी ब्रह्म के, बिना योग के अगर आप इंटेलिजेंस को शार्पन करना चाहते हैं, बादाम खाने से तो इंटेलिजेंस इंक्रीज होती नहीं किसी की. बादाम से तो ब्रेन का ग्रे मटेरियल कार्ब्स मिलते हैं, उसको इंटेलिजेंस एनर्जी मिलती है, बट इंटेलिजेंस इज नॉट दैट फंक्शन. ये तो हम पहले से जानते हैं. तो द पॉइंट इज आज के डिस्कशन में ऐसे बहुत सारे बेकार के पॉइंट्स अमेरिकन साइंटिस्ट लेकर आते हैं एंड बेकार के पॉलिसीज लेके आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल टैरिफ्स वाला पॉलिसी है, सैंक्शंस वाला पॉलिसी है. ऑल दीज पॉलिसीज दे आर हर्टिंग मोर पीपल, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग मैनी पीपल. हम लोग तो सनातन धर्म की सेवा में लगे हुए हैं तो हमको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी. इकोनॉमिक्स पे अफेक्ट करता है और ज़्यादा चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि जो धार्मिक रहेंगे वो तो ऑलरेडी बचे रहेंगे. बट वी सी इम्पैक्ट ऑन जनरल सोसाइटी, सेफ्टी अफेक्ट पड़ता है. वी आर सीइंग मोर क्राइम्स गेटिंग इंक्रीज्ड ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. और जर्मनी में क्राइम्स इंक्रीज ही होता जा रहा है. यू सी जर्मनी का रिकॉर्ड्स अभी आप देखिए कितना टूट रहा है. ये तो ब्रॉड स्टेटिस्टिक्स है, नॉट ऑन द लोकल लाइफ में इतना अफेक्ट नहीं होता है, बट स्टिल ब्रॉड स्टेटिस्टिक्स में इंक्रीज हो रहा है. एंड वी सी क्राइम ऑल्सो इंक्रीजिंग इन न्यूयॉर्क में तो वीडियोज आके मैं शॉक हो जाता हूँ. यू कांट गो ऑन द ट्रेन, कांट गो ऑन एनीवेयर एल्स, सिक्योरिटी इज टोटली आउट ऑफ द विंडो. कहाँ से फिर बिना सिक्योरिटी बिजनेस कैसे चलेगा? तो मारामारी मचेगी हर जगह, राइट. तो चाइना हैज मैनेज टू डू दैट. कंप्लीटली सिक्योरिटी पैराडाइम ही तोड़ दिया है पूरा.
वेस्ट का. दे आर कंट्रोलिंग दोज लार्ज थिंग्स विच हैव डिवाइडेड यूरोप एंड अमेरिका, एंड ऑल्सो यूरोप और अमेरिका के बीच की लड़ाई भी उन्होंने करा दी. उसका रिस्पॉन्सिबल अमेरिका ही है, बेस्ड ऑन मतलब मुझे लग रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ ए प्लान. इट्स पार्ट ऑफ ए प्लान. जो ट्रम्प जो बोल रहा है, ही हैज बीन टोल्ड टू से इट एंड ही हैज बीन टोल्ड टू मेक चेंजेस टू इट. मुझे लग रहा है इट्स पार्ट ऑफ ए प्लान, बिकॉज नहीं तो इतना अनकॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट्स कौन दे सकता है. आज 10% इंक्रीज कर देंगे. दे वांट चाइना टू गो टू कैनेडा टू गो टू चाइना. तो इसका मतलब ये है कि ट्रम्प इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए प्रोटैगनिस्ट. ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वो सब काम करना चाहते हैं जिससे अमेरिका की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है यूके, वो कट जाए, और उसके बाद वो अमेरिका को एक नई दिशा में लेके जाना चाहते हैं, विच विल बी वेरी डिफरेंट देन व्हाट इट इज टुडे. इसको समझने की आवश्यकता है कि ट्रम्प ट्राइंग टू टेक अमेरिका इन ए डिफरेंट डायरेक्शन. हो सकता है वो काफ़ी नेटिव फ्रेंडली भी हो सकता है वो चर्च से दूर हो, बिकॉज चर्च के लोग भी परेशान हैं ट्रम्प से. मागा क्राउड तो पूरी तरह परेशान है. इसका मतलब ये है कि ट्रम्प इज टेकिंग एन इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन जो बाकी सबसे अलग है. एंड देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन. जैसे कल मुझे कुछ बोल रहे थे, क्या है वो हम लोग को मालूम है क्या है. एक्चुअली क्या है कि सनातन धर्म में सनातन वैल्यूज बढ़ने वाली है. इस तरह की रिसर्च सामने आनी शुरू हो गई हैं जो योग सूत्र पे आधारित है, भगवद गीता पे आधारित है, क्योंकि बुद्धि तो पिछले जन्म से मिलती है, और प्लस बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा धार्मिक पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कर्म के सिद्धांत का, धर्म के सिद्धांत का कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा होती हैं, ज्योतिष का ध्यान रखना पड़ता है, एंड मेनी अदर फैक्टर्स, है ना. तो ये मेरे हिसाब से वी आर ऑल मूविंग. कलयुग का एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो गोल्डन पीरियड में थोड़ा पुरानी गंदी वैल्यूज तो जाएंगी, प्लस और गंदी वैल्यूज भी आ सकती हैं, लेकिन कलयुग में दिस इज द टाइम फॉर अस टू ऑल्सो मूव अहेड विद अ ग्रेटर कन्विक्शन, नॉट लेस कन्विक्शन. मतलब और भी ज़्यादा सुदृढ़ होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ कंप्लेन नहीं कर सकते. तो विद दैट आई स्टॉप दिस स्मॉल टॉक, और फिर हम लोग बात करते हैं. और आप डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे मेंबर्स बनिए. जो गीता का कंटेंट है आपको वहाँ पे मिलता रहेगा. और भी शास्त्रों पे हम बहुत अनेक विषयों में बात करते हैं, जैसे युधिष्ठिर के ऊपर हम लोग और बात करने वाले हैं ट्यूसडे लाइव शोज़ में, थर्सडे लाइव शोज़ में, और पांडवों के जीवन पे, राम के, रामायण के और तथ्य निकल के आएंगे बाहर. सो वील डू दैट मोर. तो डू कनेक्ट विद अस, बिकम अ मेंबर, जॉइन अवर गुरुकुल, उसके एप्लीकेशन फॉर्म है. और एंड सी यू इन द नेक्स्ट शो. नमस्ते, जय जगन्नाथ.